जम्मू कश्मीर में इस साल यानी 2026 में अब तक कम से कम 35 क्लाउड बर्स्ट्स होने से 35 अफराद हलाक हुए हैं और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में घरों, सड़कों, पुलों और दीगर अवामी बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जनाब यथ आव आब यप ट्रैक्टर तो यथ गो यूर डैमेज यह अमे यप 5-6 गांव पकन गाड़ी मगर यथ फैसिलिटी तो त्राट पे हेर छाछ मार्ग तम साथ हसा वो सोरे सो आब यपर मानल मज तो तम हसा न्यू ये कदल सोरे त्राटे यह हसा मतलब सोरे कदल हपर डैमेज। हालिया बादलों के फटने, शदीद बारिशों और तूफानी सैलाब ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियान जैसे खित्तों में खेती बाड़ी और सेब के बागात को तबाह कर दिया है और मुसलसल बारिश ने मामूल की जिंदगी को मुतासिर किया है। गैर मामूली मौसमी तब्दीली पत्मो क्या वरियो पे यह वो ज़्यादा पहन क्लाउड बर्स्ट्स गए, हैवी विंड्स चले, इंटेंस रेन फॉल गो, अम क्या क्या नुकसान गो गो सारे को बोड़ बार नुकसान आचड़स पे सोन आचड़ सोन ज़रात ये पे सन अखराजात पकान सारे को बोड़ डैमेज गो तेज हवा या तम दरियाव बागो नीरान सहलाब खोत तम कुल द्रे मूल सान नबर तो वारिया असर पे अम सनिस मेव बागस पे सोन ज़रात सोन वथन बिवन सन तालीम सन अखराजात सोरे यह मेव यम पत्मो वरियो पे वो यह वुचान डोट तेज हवा सहलाब इनकी वजह सह जमींदार वारिया परेशान गो वारिया वीक गो अम कि इनकमिंग सोर्स गई वारिया कम तमिस। इस हवाले से हमने माहिर माहौलियात से इसका सबब और इसका सदबाब जानने की कोशिश की। एक्चुअली ये जो चीजें होती हैं कि आज हम देख रहे हैं, हम पढ़ते भी हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आ रही हैं, उनकी एक खास पोजीशन लोकेशन है इस रीजन में, यहाँ से हमारे मॉनसून का सीजन चल रहा है। ये दोनों विंड सिस्टम्स जो हैं ये हमारे, क्योंकि हम वेस्टर्न हिमालय में हैं, यहाँ पर एक ऐसी टोपोग्राफी, ये नेचुरल ज्योग्राफी है, यहाँ पर ये ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि इनकी ये ज्यादा रेनफॉल करवाते हैं। हमारा जो रीजन है तो ये ऐसा स्टीप है कि बहुत जल्दी ये पानी नीचे आ जाता है और नदी नालों में चल के सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कि हमने इसका बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया है एक नेचुरल इवेंट को। वो इस तरह है कि सबसे पहले जो हमारे फॉरेस्ट थे, यूजुअली फॉरेस्ट एरिया में होता है, वो सिंक वाटर का सिंक वो बनते हैं, यानी कि बारिश पड़ गई वो उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके नीचे ले जाते हैं। लेकिन हमने बारिश ये जो फॉरेस्ट हमने खत्म किए तो पानी एकदम नीचे आके फ्लड की शक्ल ले लेता है कि हमने जो वाटर बॉडीज हैं इनको एनक्रोच किया है बहुत ज्यादा। अब जो पानी आ रहा है वो कहीं अकोमोडेट ही नहीं हो पा रहा है, जो वाटर बॉडीज के बदले हमारे घरों में आ रहा है। ये हमारी एक और प्रॉब्लम है कि हमने जो अपनी कंस्ट्रक्शन की वो उन जोन्स में की विच आर वेरी प्रोन टू दीज फ्लड्स, कि अगर बारिश का पानी फ्लड प्लान फॉर एग्जांपल जो हिस्टोरिकल टाइम से कि बारिश का पानी वहां से जाना चाहता है, लेकिन हमने उनको भी एनक्रोच किया, या बागात लगाए, या घर बनाए, या रोड बनाए, और अब हम देख रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। जून से अब तक मुझे लगता है 40 से ज्यादा क्लाउड बर्स्ट्स हो गए, 37 हमारे लॉस ऑफ लाइव्स है और प्रॉपर्टी का डैमेज बहुत ज्यादा है। इट इज नेवर टू लेट टू मैन कहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम आज से ही जो एनक्रोचमेंट हो गई है वाटर बॉडीज की उसको स्टॉप करें, तो रेस्टोर करें जहां नदियां नाले हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि इस नदी में इतना पानी आता है, हमें इस तरीके से सोचना है कि इस नदी में इतना पानी आ सकता है। इस हिसाब से हमें अपने जो हमें रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वाटर वेटलैंड्स हैं, उनको मैनेज करना पड़ेगा।